कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के लेवल थोड़े से ऊपर आए हैं और वापस कहीं ना कहीं $30,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बात करेंगे मार्केट की और क्या अपडेट्स चल रही हैं उनकी, लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो बिटकॉइन के लेवल जैसा डिस्कस किया था वैसे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे 28,700-800 के लेवल आ चुके हैं। और अभी बिटकॉइन ने जो है, अगर हम थोड़ा चले तो 28,900 तक के हाई लगाए, मतलब $29,000 तक के हाई लगाए हैं। तो मतलब इस वीक जो है हमको $30,000 जो दिखा है उस पे ही क्लोजिंग मिल सकती है। और अगर वो क्लोजिंग हमको मिलती है तो इस वीक की बड़ी शानदार क्लोजिंग हम कह सकते हैं कि $30,000 की क्लोजिंग मिल गई है। और अगला वीक फिर कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। तो मार्केट की सिचुएशन अगर हम देखें तो बिटकॉइन की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और यही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन मार्केट में अच्छी रौनक बना के रखेगी, अच्छा पंप लेके आएगी बहुत सारे कॉइन्स के अंदर। तो अगर नेक्स्ट वेव आती है तो और भी बढ़िया बात होगी बिटकॉइन के लिए। 35 से 40 हज़ार डॉलर के लेवल दिखते हैं तो वो और भी शानदार हो सकते हैं। तो अभी जो लेवल हैं 28,700-800 के ऊपर बिटकॉइन के चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे SEC चेयरमैन गैरी जेंसलर के बारे में। और गैरी जेंसलर आपको पता है क्रिप्टो के ऊपर एक्शन चल रहा है। और अब यहाँ पे इन्होंने AI को लेके कुछ कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पार्क फाइनेंशियल क्राइसिस इन नेक्स्ट डिकेड। तो इनका कहना है कि जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इस टाइम पे बूम कर रहा है, बूस्ट कर रहा है और बहुत सारी कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं AI को, तो ये क्या करेगा अगले डिकेड के अंदर? फाइनेंशियल क्राइसिस ले आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पार्क अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द नेक्स्ट डिकेड। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट गैरी जेंसलर की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कि भैया फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू बर्न रेट जंप नियरली 260% इन अ डे एज 53 मिलियन शिब आर रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। तो बर्न रेट बढ़ ज़रूर रहा है, कभी 200 बढ़ जाता है, कभी 500, कभी 1000% तक, लेकिन बर्निंग के नंबर वही हैं ज्यों के त्यों और कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 53 मिलियन। अगर हम देखें 53 मिलियन नंबर बहुत बड़ा होता है, लेकिन शिबा इनू के सप्लाई के आगे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। और इतनी बर्निंग हुई है और जिसकी वजह से 260% शिबा इनू का बर्न रेट बढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिछले एक महीने के अंदर कौन कौन से कॉइन्स ज़बरदस्त पंप हुए हैं। अगर मैं टॉप 500 को देखूं मार्केट के अंदर, जो जिनकी रैंक टॉप 500 में है, और सबसे पहला अगर आप देखेंगे 207 पे रैंक आती है किसकी? अनलिमिटेड IP की, UIP की। और ये कॉइन 600% तक पंप हुआ है पिछले 30 दिन के अंदर। 600% का प्रॉफिट अपने होल्डर्स को दे चुका है। उसके बाद ट्रैक्स कॉइन आता है, ये भी 209 पर रैंक है इसकी, $1 का प्राइस है करंट, और ये भी तकरीबन 400% तक लेवल गए हैं। लूम की बात कर लें 300%, ये भी पंप हो चुका है और ये भी काफ़ी गेनर लिस्ट में आया है। ऑब्स की बात कर लें जो बाइनेंस फ्यूचर्स पे आ चुका है, ये भी 157% पंप हो चुका है पिछले 30 दिन के अंदर। उसके बाद OXO है, स्ट्रेटिस है, ट्रेलर है। ट्रेलर TRB की बात करूं तो बहुत बड़ा पंप हुआ है, $60 से $80 तक के लेवल है ना, बहुत बड़े लेवल हैं। और इसके अलावा लिक्विडिटी, एटर प्रोटोकॉल लिक्विडिटी की बात करें 81%, वैक्सपी की 69%। तो ये ऐसे कॉइन्स हैं टॉप 500 के जिन्होंने छप्पर फाड़ के पंप किया है पिछले 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, दिस गेमिंग जाइंट नाउ एक्सेप्ट रिपल एज अ पेमेंट मेथड। यहाँ पे कौन सा गेमिंग जाइंट है? और रिपल की बात कर लूँ, XRP की बात कर लूँ, तो मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट बना है पिछले कुछ महीनों से वो बड़ा गजब का और बड़ा अच्छा सेंटीमेंट बना है। विक्ट्री मिली तो 100% तक जंप हो गया था, उसके बाद लेवल नीचे ही रेंग रहे हैं वापस। और अगर मैं बात करूं, गेमिंग फैंस कैन नाउ बाय स्माइट ऑन और रोब्लॉक्स इन XRP इंस्टीड ऑफ फिएट करेंसी। तो रोब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो ये जो गेमिंग जायंट्स हैं इन्होंने क्या किया है कि
रिप्पल को एज अ पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया, मतलब आप XRP से पेमेंट कर सकते हैं और गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स के ऊपर क्या चल रहा है। आप अगर देखेंगे गाज़ा अटैक, एक्सप्लोज़न और साथ के साथ हमास, तो एक तरफ तो रशिया और किसका वॉर चल रहा था, यूक्रेन का, है ना। लेकिन उस वॉर के साथ साथ एक नया वॉर भी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का। और ये जितनी वॉर सिचुएशन है, आपने देखा था रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, मार्केट में कैसे पंप डंप दिखे थे। अब अगर ये वॉर सिचुएशन बद से बदतर होती है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन कब से क्या कैसी हो जाए और वो सिचुएशन कैसे क्रिप्टो को इम्पेक्ट कर दे, ये भी कोई नहीं जानता है। तो ये मत समझिएगा कि वॉर सिचुएशंस इम्पेक्ट नहीं डालती हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो डेफिनेटली क्रिप्टो भी इम्पेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा, मार्केट्स भी इम्पेक्ट होते हैं ऐसी सिचुएशन से। नेक्स्ट अपडेट है Crypto.com की तरफ से। न्यू EOS माना INJ ARB ट्रेडिंग पेयर आर नाउ अवेलेबल इन द Crypto.com ऐप। तो नए पेयर्स ऐड किए गए हैं। कौन से पेयर्स हैं? EOS के अंदर हैं, माना के अंदर हैं, INJ के अंदर हैं, ARB के अंदर हैं। और ये सारे पेयर्स ऐड हुए हैं किसके अगेंस्ट? PYUSD। मतलब PYUSD जो पेपाल का स्टेबल कॉइन है, उसके अंदर भी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो इन सभी कॉइन्स के अंदर, वो भी Crypto.com के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू को लेके वेल्स के मूवमेंट फिर से चल रहे हैं और 4.5 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन इक्विवेलेंट टू $31 मिलियन। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, हम 2 वीक्स की अगर बात कर लें, तो 1 ट्रिलियन में आप जो है, मतलब 11 ट्रिलियन का तो हमने पहले भी कवर किया था, और 4.5 अब लगा लीजिए, तो 15-16 ट्रिलियन शिबा इनू वेल्स मूव कर चुकी हैं। और फिर से 4.5 ट्रिलियन हो सकता है यहाँ पे ख़रीदे गए हों, है ना। क्यों? क्योंकि शिबा इनू का प्राइस अभी भी लो लेवल्स के ऊपर है, 5 जीरो के साथ, 7 के ऊपर, 6 के ऊपर चलता है, कभी 7 के ऊपर चलता है। तो ऐसे में वेल्स के अच्छे खासे मूवमेंट हो रहे हैं। जिन वेल्स ने ख़रीदना है वो खरीद रही हैं। और 4.5 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है शिबा इनू की, है ना। तो $31 मिलियन के फिर से यहाँ पे मूवमेंट हुए हैं शिबा इनू के। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।